करने वाले हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन बांग्लादेश। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होगा ये वीडियो। तो जब भी हम सोचते हैं बाहर एमबीबीएस करने के लिए, तो पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है या जो हमारे पेरेंट्स के दिमाग में आता है वो ये होता है कि पैसे कितने खर्च हो जाएंगे, हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू स्पेंड। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमें एमबीबीएस करना है या मेरे बच्चे को एमबीबीएस करना है, तो कॉस्ट कितना आएगा। और वो यूजुअली हमें एक पैकेज बोलते हैं कि इस कॉलेज में जाएंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल $30,000 कॉस्ट आएगा, यहाँ पे जाओगे तो इतना पैकेज होगा। और हम गलती से वही पैकेज मान के चलते हैं और हम उसी जितने भी यूएस डॉलर्स होते हैं हम उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके हम सोचते हैं ओके 30 लाख रुपीज़ 40 लाख रुपीज़ और जो भी है ये पैकेज है, तो हम उसी को मान के चलते हैं। बट ये सच नहीं है। जो पैकेज होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, हॉस्टल चार्जेस कितने होंगे, फूड का कितना कॉस्ट आएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस जो बांग्लादेश में है, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें हमें पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली करते हैं, सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो है मेडिकल कॉलेज का फ़ी कितना होगा, जिसे हम बोलते हैं पैकेज। तो वो होता है अराउंड 37,000 यूएस डॉलर्स से लेके 55,000 यूएस डॉलर्स तक हो सकता है वो। और ये डिपेंड करता है कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जाते हो। कोई कॉलेज 50,000 मांग सकता है, कोई कॉलेज 37,000 ही मांग सकता है, कोई कॉलेज 40,000 मांग सकता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो। और समटाइम्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी जो जिसके साथ वो कॉलेज एफिलिएटेड होगा उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है उनमें फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ तक मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही वगैरह वगैरह, उनके साथ जितने भी कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं उनमें यूजुअली कम होता है, कम फ़ी होता है दैन जो ढाका यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज एफिलिएटेड है। तो इंशाल्लाह आगे हम उन पे एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, हम हर कॉलेज पे कि कहाँ पे कितना फ़ीस है, कैसे भरना है, एडमिशन पे कितना देना होगा, फिर इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे, उस सब पे हम अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं जो कंसल्टेंट्स आपको नहीं बोलते हैं, मुझे भी नहीं बोले गए थे, मेरे फ्रेंड्स जितने भी आज बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें भी कंसल्टेंट्स ने ये पॉइंट्स नहीं बोले थे। सो मैं चाहता हूँ आप या आपके पेरेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इन पॉइंट्स को दिमाग में पहले रखे इफ़ यू आर समवन हु इज़ एस्पायरिंग टू टेक एमबीबीएस इन बांग्लादेश। तो सबसे पहली बात, जो वो पैकेज हमने बात करी, जिसके बारे में हमने बात करी पैकेज के बारे में, उसमें वो खाली मेडिकल कॉलेज का फ़ी होता है, उसमें आपको ये इंक्लूड नहीं होता है, एकोमोडेशन फ़ी नहीं होगा आपको, वहाँ पे रहने का खर्चा, हॉस्टल जो भी है उसके चार्जेस वगैरह, फूड उसका खर्चा नहीं होगा उसमें इंक्लूड, आपके डेली एक्सपेंसेस, आपके ट्रैवल कॉस्ट्स, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, यूजुअली 2 to 3,000 यूएस डॉलर्स वो होता है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम फ़ी आपको अलग से भरना है, अगर आप इंटर्नशिप वहाँ पे करते हो उसका आपको अलग से पड़ता है। और एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे भी पता नहीं थी, आप लोगों को भी शायद पता नहीं होगा, जब भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, every time you transfer an installment, you have to pay around 10 to 20,000 Indian rupees as charges to the bank, which includes bank service charges, conversion fee, taxes, etc. तो क्या माने हैं इसका कि जब भी हम कोई भी इंस्टॉलमेंट भरते हैं, चाहे एडमिशन फ़ी भर रहे हो हम या 6 मंथली हम इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं,
आप जितने भी पैसे बैंक को दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 3,40,000 दिए, 4-5,000 US डॉलर्स आपको चाहिए सेंड करने के लिए, वो आपको 10 to 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं दैन यूजुअल रेट। जो उस दिन रेट होगी उससे भी ज़्यादा वो 10 से 20,000 इंडियन रुपीज़ वो आपसे लेंगे, जो कि होते हैं बैंक के अपने सर्विस चार्जेस, कन्वर्जन फ़ी, टैक्सेस वगैरह वगैरह। और एक पॉइंट, जब आप बांग्लादेश जाएंगे या किसी भी कंट्री में आप जाए, वहाँ पे जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो कुछ अमाउंट आपको डिडक्ट होता है इंडियन रुपीज़ में। लाइक अगर आप कितना भी अमाउंट निकालो, यूजुअली ये बैंक पे डिपेंड करता है आप किस बैंक का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होल्ड करते हैं। तो यूजुअली 118 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक होता है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो करंट एज ऑफ नाउ इन 2021 एंड 2022 वो 118 इंडियन रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में, और ईयर आफ्टर ईयर चेंज भी होते हैं ये टैक्सेस वगैरह। तो इस सब का, इन सारे पॉइंट्स का आप प्लीज़ ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कंसल्टेशन चार्जेस के बारे में। जब आप जाते हैं, यूजुअली हम किसी कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी से हम एडमिशन करा लेते हैं, तो वो हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं। यूजुअली वन इज़ नॉट सपोज टू पे कंसल्टेशन चार्जेस एज ए कॉलेज। जो भी कॉलेज होता है वो इन्हें अपने हिसाब से दे देता है, और अच्छे अमाउंट काफ़ी अच्छे अमाउंट मिलते हैं इन कंसल्टेंट्स को। जैसे कि कोई कॉलेज इनको पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट लान वहाँ अगर ये इन्हें एडमिशन कराते हैं, एक स्टूडेंट का ये 2 से 3 लाख भी दे देते हैं, मैंने सुना है। पक्का मुझे नहीं है कितना दे देते हैं, बट कॉलेज दे देता है। इवन उसमें वीज़ा फ़ीस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो कंसल्टेंट चाहे तो नहीं भी ले सकता है, बट यूजुअली वो मांगते हैं हमसे पैसे। जब भी जो भी एडमिशन कराता है तो उससे वो अपने चार्जेस ले लेते हैं सेपरेटली। 20,000 से लेके 70,000 इंडियन रुपीज़ तक, ऑन एवरेज 40,000 इंडियन रुपीज़ वो ले लेते हैं। और कुछ तो मैंने सुना है, यूजुअली उन अब नई प्रैक्टिस शुरू हुई है कंसल्टेंट्स की, कि पहले वो फॉरेन कुछ काउंसिल से, इंडियन फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वहाँ से नोटराइजेशन करानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, उसका अलग से लेते हैं। वीज़ा लगवाने के लिए अलग से चार्जेस, फिर साथ आने के लिए अलग से चार्जेस, और अपना खर्चा अलग। और ये बहुत कॉस्ट बन जाता है। तो ऑन एवरेज 40,000 हम मान के चलते हैं। और एक कॉस्ट जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है वो है ट्रैवल का कॉस्ट। जब आप यहाँ से जाते हैं, इंडिया से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ से तो बांग्लादेश जो ट्रैवल का कॉस्ट है वो हमें ध्यान रखना है। तो दिल्ली से ढाका तक यूजुअली अराउंड 15,000 रुपीज़ के अराउंड पड़ती है टिकट्स। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन लेते हैं। जैसे विस्तारा, उनकी सर्विस अच्छी है लेकिन वो थोड़े महंगे उनके टिकट्स पड़ते हैं। इसी तरह इंडिगो के थोड़े कम पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से सीज़न में आप जा रहे हो। अगर वहाँ पे टूरिस्ट या स्टूडेंट फ्लो ज़्यादा हो तो टिकट्स महंगे पड़ सकते हैं, कभी कभार 15,000 से कम भी पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है, एयरलाइन पे डिपेंड करता है, और आप किस सीज़न में जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। और फिर जो आप अपने स्टेट से दिल्ली तक जाने के लिए फ़्लाइट करते हैं वो भी और एक कॉस्ट है। यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, श्रीनगर से आप जा रहे हो दिल्ली, तो अराउंड 5,000 के अराउंड आपको टिकट्स पड़ जाएंगी। तो समवट अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज़ आपका वन वे खर्चा आता है। और अगर आप यहाँ से जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं रिटर्न, तो 40,000 आपको टू एंड फ्रो टिकट पड़ती है। और अगर एक स्टूडेंट साल में 2 बार घर आता है, दैट मीन्स ही विल बी स्पेंडिंग अराउंड 80,000 रुपीज़ पर ईयर। और वो 5 साल के लिए वो 4 लाख रुपया बन जाता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वेल इट डिपेंड्स। अब करते हैं हम बात जो आपकी डेली लिविंग एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस जो आपके आते हैं वो कितना होगा आपको। तो
सबसे पहले हम बात करेंगे एकोमोडेशन के बारे में, जो कि खाली लॉजिंग के बारे में हम बात करेंगे। उसमें से पहले अगर आपको यूजुअली बांग्लादेश में क्या होता है, अगर आपको कॉलेज एक हॉस्टल दे रहा है या आपको अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग्स दे रहा है, जो भी दे रहा है वो, तो यूजुअली वो लॉजिंग खाली खाली जो रहने का कास्ट है वो आपसे वो नहीं लेते हैं, यूजुअली वो फ्री होता है। अगर आप एक प्राइवेट अपार्टमेंट करते हैं, चाहे आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स ले लो या जो भी ले लो आप, 1 BHK 2 BHK 3 BHK जितना भी आप लेते हो, चाहे अकेले ले रहे हो या स्टूडेंट्स 2 4 दोस्त मिल के ले रहे हैं, तो वो कॉस्ट आपको पड़ेगा 12,000 to 20,000 इंडिया रुपीज़, जो कि टाका में उसी हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपार्टमेंट्स का कॉस्ट ये डिपेंड करता है लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल जो ढाका है, ढाका में यूजुअली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, कैपिटल सिटी बांग्लादेश की है, सो वहाँ पे आपको थोड़े महंगे अपार्टमेंट्स मिलेंगे। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ रूम्स पे डिपेंड करता है, अगर आप 2 BHK लेते हैं तो कम पड़ेगा, 3 BHK तो ज़्यादा पड़ेगा। इसी तरह फर्निश्ड है या नहीं है, आपको बेड चेयर्स अलमीरा वगैरह वो मिल रहा है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। AC मिल रहा है, बिल्स इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, उस पर भी डिपेंड करता है। यूजुअली अगर मैं ढाका की बात करूं तो आपको एक 2 BHK अपार्टमेंट नॉट फर्निश्ड, आपको खुद अपने सामान वहाँ पे लाना पड़ेगा, अपना सामान लगाना पड़ेगा विदाउट बिल्स एंड एवरीथिंग। उसके बगैर आपको अराउंड 20,000 टाका का पड़ेगा, जो कि लाइक समवट अराउंड 18,000 इंडिया रुपीज़ का मिल जाता है। बात करते हैं बिल्स के बारे में, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाईफाई बिल। चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो, चाहे अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, चाहे आप अलग से ले रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो, आप बिल्स आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल यूजुअली 1800 पर पर्सन पड़ता है। 1800 आप इंडियन रुपीज़ मानो या टाका मानो, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाका और इंडियन रुपीज़ के बारे में। जो थोड़ी सी डिफरेंस है इंडियन रुपीज़ और टाका के बीच, बट जब आप विड्रॉल करते हो वहाँ पे तो टैक्सेस वगैरह कट के वो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। सो 1800 आप मान के चल सकते हो, 1800 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन वहाँ पे आपके चार्जेस हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस बिल के। और वाईफाई की अगर बात करेंगे, आपको एक राउटर पे, एक कनेक्शन पे 600 टाका पर मंथ पड़ते हैं, वहाँ पे 10 Mbps स्पीड आपको उसमें मिलती है। इसी तरह अगर हम फूड की बात करें, वहाँ पे आपको बेसिक लंच और डिनर मिलेगा। लंच में हो सकता है नॉन वेज मिले, चिकन मिल सकता है, फ़िश मिल सकती है। डिनर में आपको वेज मिल सकता है, दाल हो गई या कोई भी वेजिटेबल आपको मिल सकता है। अराउंड 3,000 टाका उसके आपको पड़ते हैं। और ब्रेकफास्ट और बाकी स्नैक जो भी आप लेते हैं उसका आपको अलग से खुद करना पड़ेगा, जो कि जिसका आपको अराउंड 5,000 टाका के करीब खर्चा आ सकता है। अगर आप बाहर जाते हो खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे, चाहे इंडियन जा रहे हो चाहे कॉन्टिनेंटल जा रहे हो, तो आपको पर पर्सन वहाँ जाना, वहाँ खाना, पर पर्सन के हिसाब से अराउंड 1,000 आपको खर्चा आ सकता है एक मील का। और बाकी के एक्सपेंसेस जो है वहाँ पे, पर्सनल केयर, क्लोथिंग, स्टेशनरी जो भी है, वो अराउंड 2,000 टाका पर मंथ आता है खर्चा। टोटल की बात करें एकोमोडेशन के बगैर, अगर हो सकता है, हम एग्जांपल लेते हैं, आप फ्री में रह रहे हो, एक कॉलेज ने आपको प्रोवाइड करी हुई है एकोमोडेशन, तो टोटल कितना पड़ेगा, जो बेसिक अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो वहाँ पे, तो 13,000 इंडियन रुपीज़ के करीब पर मंथ आपको खर्चा आ सकता है। और अगर आप 2 से 3 बार बाहर जाते हो खाने के लिए एक हफ्ते में, तो आपको एक मंथ का 20,000 इंडियन रुपीज़ खर्चा आ सकता है। और अगर आप मोर देन 2 टाइम्स बाहर जाते हो पर वीक, एक किसी अच्छे से बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे, काफ़ी इलीट रेस्टोरेंट्स पे आप अगर जाते हो, तो 30,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ खर्चा आ सकता है आपका। हम बात करते हैं जो टोटल लिविंग एक्सपेंसेस है 5 साल के लिए, वो कितने होंगे। अगर हम लेके चलते हैं कि एक स्टूडेंट एवरेज लाइफ गुजार रहा है ढाका में, तो 15,000
इंडियन रुपीज़ वो खर्च करता है पर मंथ के हिसाब से, तो एक साल के 180,000 हो गए, यानी 1,80,000। और 5 साल के लिए वो बनते हैं 9 लाख, 900,000 बोल सकते हो या 9 लाख। अगर आप सेपरेट एक अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जो अब 5 साल के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वहाँ पे बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, तो उसमें कितना होगा। तो उसमें पहले ही आप, अगर हम मान के चले कि 40,000 यूएस डॉलर आपका पैकेज है, तो चलिए मान के चलते हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपको 20,000 यूएस डॉलर देने हैं, और जो बाकी 20,000 है वो आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, यानी आपको 5,000 यूएस डॉलर फिर 6 महीने के बाद या हर साल में देने हैं, या जो भी उनका अपना प्रोसीजर या रिक्वायरमेंट होगा कॉलेज का उस हिसाब से देने हैं। तो वो उसके अलावा आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा, जो कि यूजुअली 600 यूएस डॉलर होता है। और आपको एमबीबीएस में, जो 5 साल का एमबीबीएस है, इसमें आपको टोटल 4 प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में प्रॉफ एग्ज़ाम्स बोलते हैं। तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम 4 600 यूएस डॉलर पर एग्ज़ाम होता है, तो 4 प्रॉफ के लिए वो 2400 यूएस डॉलर बनता है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी अराउंड 2000 यूएस डॉलर है, जो कि फ़ी है ढाका यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली। पिछले साल 2021 में भी उन्होंने यही लिया था, 2022 में भी उनका फ़ी यही है 2000 यूएस डॉलर एज रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि बनता है समवट अराउंड 1,60,000 इंडियन रुपीज़। टोटल फ़ी की अगर हम अब बात करेंगे जो आपको पे करना पड़ेगा, वो होगा एक तो पैकेज के 40,000 यूएस डॉलर्स, 2,400 यूएस डॉलर्स जो कि थे प्रोफेशनल एग्ज़ाम फ़ी के, और फिर 2,000 यूएस डॉलर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी। आपको ये कॉलेज को ही देने पड़ेंगे ये सारे पैसे, तो टोटल बनता है ये 44,400 यूएस डॉलर्स। आज की रेट के हिसाब से 77 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स 1 यूएस डॉलर, तो उसके हिसाब से 18,800 इंडियन रुपीज़ टोटल बनता है ये। और जहाँ तक मुझे मालूम है और मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो ट्रांसफ़र चार्जेस वगैरह, टैक्सेस वगैरह पड़ेंगे, वो 5 या 6 इंस्टॉलमेंट्स के अराउंड 70,000 इंडियन रुपीज़ पड़ेंगे। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 70,000 इंडियन रुपीज़ तक पड़ सकते हैं। तो टोटल फ़ी जो आपको देना पड़ेगा वो पड़ेगा 34,88,800 इंडियन रुपीज़। अब इस जो ये सारा कॉस्ट है, इसके साथ हम ऐड करेंगे जो ट्रैवलिंग का जो कॉस्ट आया था 4 लाख इंडियन रुपीज़, डेली लिविंग एक्सपेंसेस 9 लाख इंडियन रुपीज़ 5 साल के लिए, कंसल्टेशन चार्जेस हमने एवरेज 40,000 रखा था, तो टोटल करके ये ऑलमोस्ट 48,28,800 आता है। सो अराउंड अगर आपका बजट 48 लाख से लेके 49 लाख इंडियन रुपीज़ का है, तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं बांग्लादेश एमबीबीएस करने के लिए, या आप खुद अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एमबीबीएस बांग्लादेश करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इंटर्नशिप ईयर फ़ी है, जो कि अराउंड 2,500 यूएस डॉलर है, वो मैंने इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो कॉलेजेस ये फ़ी लेते ही नहीं है, या अराउंड 90% स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया में आके या अपने स्टेट में आके इंटर्नशिप करें। और अगर खुदा न खास्ता आपका 1 साल ड्रॉप होता है, आप पास नहीं कर पाए, सप्ली दे के भी आप पास ना कर पाए, तब आपको पर ईयर के हिसाब से 3,000 यूएस डॉलर्स और देने पड़ेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपने बच्चे को या खुद
बांग्लादेश एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहता है तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।